चलो हो गया। चलिए हम लोग जो है देखते हैं, कल जो पढ़े हुए थे हम लोग पार्ट 2 में रक्त के बारे में, है ना, रक्त के बारे में। आज उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। रक्त का रंग लाल होता है, क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण हम देख लिए। रक्त का जो है गाढ़ा एवं क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, ये भी हम लोग जाने थे। आगे हम लोग देखते हैं वजन का, पूरे शरीर का वजन का कितना प्रतिशत रक्त रहता है? 7%। कितना प्रतिशत? 7%। तो बस कर दिए, है ना। रक्त एक क्या तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है, समझिए। रक्त एक क्या तरल संयोजी ऊतक, है ना। स्वस्थ रक्त, जो स्वस्थ मानव है उसके शरीर में कितना ब्लड रहता है? 5.5 लीटर या 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर। शुद्ध रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ा में। और छानने का कार्य कहाँ होता है? किडनी में होता है। कहाँ होता है? किडनी में। रक्त को पंप कौन करता है? हृदय। कौन करता है? हृदय करता है। और रक्त में आयरन नामक क्या पाया जाता है? लोहा नामक एक धातु पाई जाती है, आयरन नामक। रक्त की कमी से कौन सा बीमारी होता है? एनीमिया होता है। रक्त की बीमारी से कौन सा बीमारी? रक्त की कमी से एनीमिया होता है। रक्त ग्रुप कौन कौन है? ब्लड ग्रुप में ए बी और ओ। सर्वदाता किसको बोलते हैं? जो सबको दे सकता है उसको क्या बोलते हैं? ओ। और सबसे ले सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? ए बी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, सब तो कल पढ़ लिए थे। रक्त में हम लोग देखे क्या? रक्त यानी कि ब्लड, रक्त में हम लोग दो भागों में देखते हैं क्या? एक होता है रक्त तरल और एक होता है ठोस। एक होता है तरल और एक होता है क्या? ठोस। समझिएगा। तरल को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। तरल को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ये जो प्लाज्मा होता है, तरल भाग, प्लाज्मा कितना प्रतिशत? 55%। और ठोस भाग कितना प्रतिशत? 45%। कितना प्रतिशत? 45%। पूरे रक्त का 55% भाग क्या रहता है? प्लाज्मा। पूरा रक्त का, अगर रक्त 100% है तो 100% में जो है ना, 100% में से जो है रक्त कितना है? 55% भाग क्या है? प्लाज्मा है। 55% भाग क्या है? प्लाज्मा है। और प्लाज्मा में भी 90% क्या पाया जाता है? प्लाज्मा में जल पाया जाता है। 7% क्या पाया जाता है? प्रोटीन। प्लाज्मा में 90% जल, 7% प्रोटीन और 0.9% क्या? अकार्बनिक लवण। 0.18% क्या पाया जाता है रक्त में? ग्लूकोज। क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। समझ में आ रहा है ना। और 0.5 जो है बसा और शेष अन्य पदार्थ जो है रक्त में पाया जाता है। सही है ना। चलिए प्लाज्मा में हम लोग देखते हैं, प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन। याद रखना है कि प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं, ठीक ना। प्लाज्मा में मुख्यतः 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। प्लाज्मा में कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं? 3 प्रकार के। क्या नाम है? फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन। फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन। याद रखना है आपको, है ना, ध्यान रखना, ठीक है ना। ध्यान रखना हमें कि कौन सा होता है। सही है ना। चलिए आ रहा है समझ में ना। आए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्या ये सभी प्रोटीन रक्त को क्या करता है? थक्का यानी कि क्लोटिंग करने में मदद करती है। कौन सा प्रोटीन? और ये हिपेरिन, है ना, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन, है ना, ये सभी क्या करते हैं? प्रोटीन जो है रक्त को थक्का बनाने में सहायता करती है, मदद करती है। सही है ना। प्लाज्मा से फाइब्रिनोजिन, प्लाज्मा से क्या हटा देंगे? फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को हटा दिया जाए तो क्या बनता है? शेष जो भाग बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? सीरम। क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं, है ना। फाइब्रिनोजिन को अगर फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को हटा देंगे प्लाज्मा में से क्या बन जाएगा? सीरम बचता है ना। और विटामिन के जो है रक्त को थक्का बनाने में क्या करता है? मदद करता है। विटामिन के करता है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। समझ में आ गया ना। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन का क्या करता है? वाहक है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में संयोग कर क्या बन जाता है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन के साथ में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में जो है संयोग करके क्या बन जाएगा? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिलकर क्या बन जाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन जाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इतना बात आपको ध्यान रखना है। ठोस भाग हम लोग पढ़ते हैं, ये सब पढ़ रहे थे तरल भाग 55% वाला भाग। अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ठोस भाग। ठोस भाग में हम लोग देखते हैं, इसको बोलते हैं ठोस भाग को क्या बोलते हैं? रक्त कोशिकाएं, कहीं कहीं रक्त कणिकाएं होता है, कणिकाएं, है ना। ये आयरन के हिसाब से 55%, सॉरी आयतन के हिसाब से कितना प्रतिशत होता है? ये 45%, है ना। ठोस में क्या भाग होता है? 3 भाग। ठोस में कितना भाग होता है? 3 भाग। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं भी बोलते हैं। कहेंगे क्या? इसमें विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है? विशेष प्रकार का जो है प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसी हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त का रंग लाल होता है ना। इसका जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल जो है 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है? 120 दिन का। और आरबीसी की संख्या जो कहेंगे 5 मिलियन यानी कि 50 लाख तक जो है किसकी संख्या होती है? आरबीसी की, है ना। हीमोग्लोबिन की एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोग की
होती है। समझ में आ गया इतना। और आगे हम लोग देखते हैं क्या, WBC। दूसरा क्या है, WBC। WBC हम लोग देखते हैं। WBC में जो है इसका आकार क्या होता है, अनियमित होता है। इसका कोई आकार नहीं होता है, WBC का कोई भी आकार नहीं है, इसका आकार अनियमित है। ये न्यूक्लियस पाया जाता है इसमें। WBC में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। WBC में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। समझ में आ रहा है ना, WBC में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। इसका जो रंग है, WBC का कोई रंग नहीं होता, ये रंगहीन होते हैं। इसकी संख्या क्या होती है, RBC के मुकाबले में WBC की जो संख्या होती है वो क्या होती है, कम होती है। जीवन काल इसका, WBC का जीवन काल 12 से 20 दिन का होता है। WBC का जीवन काल कितना दिन का होता है, 12 से 120 दिन का होता है। RBC और WBC का अनुपात, यानी कि अगर RBC और WBC का जो अनुपात है ना वो कितना है, 600 अनुपात 1, 600 अनुपात 1। अगर RBC है, RBC कितना है 2400 है ना, RBC कितना है 2400, ये 4 हो जाएगा, यानी कि इसका अनुपात RBC अनुपात WBC कितना होगा, 600 अनुपात 1। अब अगला हमारा जो रह गया वो क्या बच गया, रक्त का थक्का, रक्त पट्टिकाणु, इसी को बोलते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को एक और नाम दिया गया बिंबाणु, क्या बोलते हैं, रक्त बिंबाणु, या इसी को बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोसाइट, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं ना, कहलाते हैं। रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है, यही रक्त पट्टिकाणु या बिंबाणु करता है, ठीक ना। और बीमारी से लड़ने में भी थोड़ा मोटा ये काम करता है। समझ में आ रहा है ना। अगला हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये हमारा WBC, RBC और प्लेटलेट्स खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये टॉपिक है हमारा खत्म। अगला टॉपिक हमारा है रक्त परिसंचरण। क्या नाम है, रक्त परिसंचरण। शरीर में रक्त को बहने का तरीका, शरीर में जो रक्त बहता है ना उसी को क्या बोलते हैं, परिसंचरण। क्या बोलते हैं, परिसंचरण। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया, विलियम हार्वे। कौन किया, विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र में हम लोग देखते हैं, रक्त परिसंचरण में देखते हैं क्या, 3 प्रकार का जो है रक्त परिसंचरण पाया जाता है। एगो बिना नस वाला होता है, एगो होता है नसों के प्रवाह से, एगो होता है दोनों मिलाकर। कहेंगे क्या, एक होता है खुला रक्त परिसंचरण, एगो होता है बंद रक्त परिसंचरण, एगो होता है मिश्रित रक्त परिसंचरण। माने दोनों का, इसमें क्या होता है, दोनों का क्या होता है, इसमें दोनों का अथी होता है, ठीक ना, दोनों का होता है। कहेंगे क्या, खुला परिसंचरण में क्या होता है, बिना कोई नली का रक्त बहता है। खुला में क्या होता है, बिना कोई नली का रक्त बहता है, जैसे कॉकरोच का, शंख हो गया, घोंगा हो गया इत्यादि, ये सारा चीज। बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होगा, इसमें रक्त नली में बहता है। इसमें रक्त किस में बहता है, नली में बहता है, जैसे कि मानव हो गया, जानवर हो गया इत्यादि, ये सारा चीज। एगो होता है मिश्रित, इसमें बंद परिसंचरण और खुला परिसंचरण दोनों का गुण पाया जाता है ना। इसमें जीव के कुछ भाग में रक्त नली में बहता है और कुछ भाग में बिना नली के बहता है, जैसे कि मछली का शरीर में जो है, शरीर में खुला रक्त परिसंचरण पाया जाता है, और जो पूंछ होता है, पूंछ में क्या पाया जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र, है ना, बंद परिसंचरण तंत्र। और यह इतना तक आपका ये जो परिवहन चैप्टर है, ये परिवहन चैप्टर आपको इतना तक में कितना समझ में आया, है ना। परिवहन चैप्टर आपको इतना तक में समझ में आया कि नहीं आया। और आगे हम लोग अगला नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।